आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार बैक बेंच ब्रेंच पे। तो जी हाँ, आपने सही देखा है थंबनेल्स में। आरआरबी जेई प्लस एसएससी जेई दोनों की तैयारी होगी अब एक साथ। तो वो कैसे होगा उसके लिए मैं हूँ। देखो, पढ़ाई हर कोई रहा है और ये बता कोई नहीं रहा है कि दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करें। तो उसके लिए मैं यहाँ हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो जैसे कि हम लोगों ने एसएससी जेई के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और उसको काफी अच्छा प्यार भी आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल हो कैसे पाएगा, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा, ठीक है, कि सर आरआरबी जेई तो एक मिनट हम्म आरआर आरआरबी जेई तो सीबीटी वन उसका पूरा नॉन टेक है, और एसएससी जेई का तो नॉन टेक 100 क्वेश्चन और टेक्निकल 100 क्वेश्चन दोनों आता है, ठीक है। और एसएससी जेई में तो मैथ भी नहीं है, तो दोनों एक साथ कैसे होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं हूँ, आई एम हेयर टू गाइड यू एवरीथिंग। तो उसके लिए टेंशन आप लोग ना लें, ठीक है। तो हम लोग एसएससी जेई के लिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक, उसी में मैं अब ऐड करने वाला हूँ आरआरबी जेई के लिए भी, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना करें, आपका एसएससी जेई आरआरबी जेई बहुत स्मूथ चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। देखो, हम लोग आगाज श्री चला रहे हैं, ठीक है, एसएससी जेई के लिए। अब ये क्या हो जाएगा, एसएससी जेई नहीं प्लस आरआरबी जेई भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको क्या करता था, आप लोग को डेली स्टडी टारगेट देता था, गाइडेंस प्रोवाइड करता था, स्टडी नोट्स देता था, सोर्सेज प्रोवाइड करता था, है ना, कि आप लोगों को पढ़ना है, कैसे, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। ये सब मैं आप लोगों को बताता था डेली, ठीक। और वो ऐसे ही एज इट इज आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। और सोर्सेज में देता था ऑथेंटिक नोट्स, रिवीजन शॉर्ट नोट्स, वाईसीटी का फिंगरप्रिंट जो बुक है, ठीक है, वहां से हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे। और टेक्स्ट बुक से हम लोग करते थे, अब इसमें ऐड और कर लो मैथ, ठीक है। क्योंकि देखो, एसएससी जेई में हम लोग जनरली नॉन टेक में क्या पढ़ रहे हैं, जीए। जीए में क्या होता है, हिस्ट्री होता है ना, पॉलिटी होता है, जियोग्राफी होता है, और साइंस होता है ना, ये सारी चीजें होता है जीए में, ठीक। और स्टैटिक्स जीके होता है, करंट अफेयर होता है, ये सब चीजें होता है, ठीक। तो अब आरआरबी जेई का सिलेबस में क्या है, मैथ है ना, रीजनिंग है, और क्या है, साइंस है, और जीए है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग बस मैथ ऐड करेंगे, ठीक है। बाकी तो हम लोग एज इट इज पढ़ ही रहे हैं, रीजनिंग भी आप लोग एसएससी जेई में पढ़ ही रहे हो, ठीक है, साइंस भी पढ़ोगे, जीए भी पढ़ ही रहे हो, हर चीज तो पढ़ ही रहे हो, आप सिर्फ मैथ ही नहीं है ना उसमें। तो अब मैं इस कोर्स को इस तरीके से मॉडिफाई करने वाला हूँ, डिजाइन करने वाला हूँ, जहां पे आप लोग का जो ये पूरा दिन है, ठीक है, एक नया टाइम टेबल भी आप लोगों को फ्रेश देने वाला हूँ मैं, ठीक है। कुछ चेंजेस नहीं होगा, आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहोगे, बस एक स्लॉट और ऐड हो जाएगा, ठीक। तो देखो, ये सपोज मान लो पूरा दिन है, पूरा दिन को हम लोग अब डिवाइड करेंगे चार चार स्लॉट में, ठीक है। चार चार स्लॉट में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, वो चीजें मैं डिजाइन करके आप लोगों को बताऊंगा जब ये मैं इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं ऐसा ऐसा टारगेट आप लोगों को देता हूँ डेली का एसएससी जेई के लिए, है ना। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस आने वाला है, तो चलिए क्या चेंजेस आने वाले मैं बता देता हूँ। देखो, हम लोग एसएससी जेई के लिए मोस्टली 40% चीजें हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, ठीक। जितना भी मैंने आप लोगों को दिया है ना, वो सब मेजर वेटेज वाला सब्जेक्ट और चैप्टर्स हैं, जहाँ 40% कंप्लीट हो गया, बाकी बचा 50%, ठीक है। और अभी आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन नहीं आया, प्रोबेबली इस मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि मैं इसलिए अभी ये स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो भाई, नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम भी होगा, सब चीजें होगा, बट ये खुद से आप लोग क्वेश्चन करो कि आप लोग क्या रेडी हैं। अगर कल को नोटिफिकेशन आ गया, 2 मंथ बाद एग्जाम हो गया, तो आप 2 मंथ में क्या मैथ प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। या 2 मंथ में क्या आप पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर लोगे उसका, बोलो तो मुझे। आरआरबी जेई का नहीं होगा ना, उसके लिए टाइम चाहिए होगा, ठीक।
क्योंकि इंजीनियर्स हैं तो नॉन टेक में ऐसे भी हाथ तंग होता है, ठीक है, इंजीनियर्स लोग का। तो उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ एक फुल प्लान बताने के लिए आप लोगों को, ठीक है, कि आरआरबी प्लस एसएससी जेई दोनों एक साथ कैसे करें, ठीक, क्योंकि एग्जाम तो आप लोग दोनों दोगे, है ना। अब एसएससी जेई खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आएगा आरआरबी जेई, ठीक, तो फिर उसके लिए आप उस टाइम से स्टार्ट करोगे तब तो नहीं हो पाएगा कंप्लीट आप लोगों का, ठीक। इसीलिए हम लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब मैं आपको पूरा बर्डन नहीं देने वाला हूं आपके ऊपर, ठीक है। हम लोग बस थोड़ा सा स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जब तक एग्जाम हो एटलीस्ट हमारा 2 से 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए आरआरबी जेई का, एसएससी जेई के साथ साथ में, ठीक है। और उस टाइम देखो नोटिफिकेशन आने के बाद हर कोई पढ़ता है, ठीक, आप भी पढ़ोगे, आपके जैसे लाखों एस्पिरेंट सब पढ़ेंगे, ठीक है। बट सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो खुद को प्रिपेयर करके रखते हैं, ठीक। जब नोटिफिकेशन आता है ना, तो नोटिफिकेशन आने का टाइम और एग्जाम तक का जो बीच का जो टाइम होता है ना, इसमें प्रिपरेशन नहीं होता है, इसमें तैयारी नहीं होता है, इसमें होता है सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है, मॉक रिवीजन, ये सारी चीजें होता है इस टाइम में, इस ड्यूरेशन में, ठीक है। तो ये जो टाइम है हम लोग बचा के रखेंगे अपना प्रैक्टिस के लिए, मॉक के लिए, रिवीजन के लिए, ठीक। बट अभी से देखो मैथ तो भाई अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि अभी से स्टार्ट नहीं किया तब तक प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। देखो कंपटीशन अभी इतना है, इतना है, इतना आप लोगों ने देखा होगा जिन्होंने आरआरबी जेई का एग्जाम दिया है, अभी जो रिसेंट में हुआ था, ठीक है, तो बहुत लोगों का हुआ है, बहुत लोगों का नहीं हुआ है, ठीक है। जोन वाइज कट ऑफ जाता है, ठीक, तो हर जोन, किसी जोन का कम होता है, किसी जोन का ज्यादा होता है। तो आप लोग को अगर अपना मनपसंद जोन चाहिए कि भाई मुझे मेरा होम जोन चाहिए, ठीक है, कोई बच्चा अगर मान लो वो वेस्ट बंगाल से है, ठीक है, उसको कोलकाता चाहिए, तो भाई उसको लड़ना पड़ेगा अभी से ही, अगर आपको अपना होम जोन चाहिए तो। अगर ऐसा है कि ठीक है यार कहीं से भर लेंगे, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि हम लोग साउथ से भरेंगे, ठीक है, साउथ में कंपटीशन कम है, कुछ नहीं कम है। आप जैसा आप सोच रहे हो ना, आपके जैसे हजारों बच्चे भी सोच रहे हैं कि साउथ से भरेंगे, साउथ में कंपटीशन कम है, ठीक है। तो आपको होम जोन लेना है तो आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। और पढ़ना कैसे है उसके लिए मैं हूं, मैं बताऊंगा, मैं सारी चीजें आपको फुल प्लान बना के दूंगा, ठीक है। इसीलिए मेरा एक टैगलाइन है इस सीरीज का, डायरेक्शन हमारा, सिलेक्शन आपका, ठीक है। तो एक नए जुनून के साथ, नए जोश के साथ हम लोग अब इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, आरआरबी प्लस एसएससी, ठीक है। अब होगी दोनों की तैयारी एक साथ, और वो भी कहाँ, आपके अपने चैनल पे, ठीक है, जहां से अभी तक आप आरआरबी एसएससी जेई के लिए पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। तो भाई अब टाइम आ गया है डू एंड डाई वाला सिचुएशन, देखो क्योंकि ये साल बना लो आखिरी, भले ही आप लोगों का फर्स्ट टाइम है, आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो या जो भी है, आप भाई ट्रैप में मत फंसो, अच्छे से पढ़ो, एग्जाम लो, यहां से बाहर निकलो, ठीक है, मतलब झोंक दो खुद को अब जितना हो सके उतना, ठीक। और बाकी सारी चीजों के लिए मैं हूं, बस आपको पढ़ना है, डेली का जो मिलेगा टारगेट उसको बस कंप्लीट करना है, ठीक। और जब मैं कल का जब वीडियो में बनाऊंगा डेली टारगेट वाला, उसमें मैं आप सभी को एक फ्रेश टाइम टेबल देने वाला हूं, तो सब बच्चों को उस वीडियो को देखना है, ठीक है, या जो नया है या फिर जो पहले से देखता रहा है सबको, ठीक। और उस टाइम टेबल को आपको मॉडिफाई नहीं करना है, एज इट इज करना है आप लोगों को, जैसे मैं दूंगा वैसे ही, खुद को मॉडिफाई करना पड़े करो, अपने टाइम को इधर उधर मैनेज करना पड़े करो, बस वो टाइम टेबल मॉडिफाई नहीं होगा, ठीक है। जैसा मैं दूंगा एज इट इज वैसे ही आपको पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक, क्योंकि जहां मॉडिफाई किया वहां मामला गड़बड़ हो जाएगा आप लोग का, ठीक। तो मैं उसी के हिसाब से दूंगा, और आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें मैं स्टार्ट करने वाला हूं जिससे आपका प्रिपरेशन जो है ना और भी ज्यादा बम्प करेगा, मतलब ठीक है, मतलब मैं ऐसा बना देना चाहता हूँ आप लोग के कि एग्जाम कोई सा भी आए, बैठो, निकालो, तोड़ो फोड़ो, निकलो वहां से, ठीक है। इस टाइप का, इस सोच के साथ में आया हूं आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो भी डाउट है आप लोगों का, ठीक है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, मैं पर्सनली सबको रिप्लाई करता हूँ और रिप्लाई करूंगा भी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू लास्ट तक जुड़े रहने के लिए, तो फिर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।